Hello, good morning. Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Electrical Machine 1, SEM 4th Electrical. So, in which we started our Unit 3 as a DC machines, and we already discussed about the basic fundamental about DC generator and many topics regarding the DC generator we discussed. Now we are moving to the DC motor, but I would like to tell that some topics which I didn't cover here, because after discussion of that basic about the DC motor we will discuss some more fundamental regarding that topics for the DC machines, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर बेसिक अबाउट दैट डीसी मोटर, क्योंकि डीसी जनरेटर और मोटर का जो बेसिक डिफरेंस है पहले वो आप देख लो, और उसके कंपेयर में उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है जो कि डीसी मोटर में मतलब डीसी मशीन में दोनों के लिए इधर इट इज़ मोटर और जनरेटर दोनों के लिए सेम ही रहती, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स या फिर जो आपको कुछ हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले वो सो एज इट इज़ सेम ही है दोनों के लिए, सो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए हमने वो टॉपिक्स अभी बाकी रखे। डू नॉट वरी फॉर दैट एंड लेटर स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट द डीसी मोटर, जो कि प्रीवियसली मैंने डीसी जनरेटर के टाइम पे डिस्कस करते टाइम बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट जनरेटर एंड मोटर। सो जनरेटर का मतलब क्या है कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एज ए जनरेटर। बट in case of motor the electric energy is given as a supply and our output that is operated or output that is obtained from that machine which is known as the mechanical output, so it is known as the electrical motor. Clear? So it is a machine, or for a DC motors or a particular motor we can say that the machine have converted the electrical energy into mechanical energy, it is the generator, and the electrical energy into mechanical energy, it means it is a motor. And there are two types basically as per the supply system. There is a AC supply or a DC supply. So if our input supply is AC, then it is known as AC motor, and input supply is a DC, then it is known as the DC motor. So particularly motor that runs as a alternating quantity, then it is a AC motor, or operated with a DC supply or a DC current, then it is the DC motors. Clear? So let us start with the further discussion. So प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, सो यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई हमारे जो मैग्नेटिक्स का फंडामेंटल था कि उसके अंदर हमने बताया था कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस दैट फोर्स। तो यहाँ पे उसके लिए अगर हम बात करें तो फोर्स जो कि F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल, जो कि B जो कि फ्लक्स डेंसिटी है, I जो कि आपका करंट है, और L जो कि लेंथ है। यहाँ पे वही चीज़ आपको बताई है जो कि यहाँ पे रोटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन यहाँ पे दिखाया है, रोटर का कट सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। उसके लिए अगर हम बात करें तो जो हम जनरेटर में क्या कर रहे थे कि फील्ड था, उसके एक्रॉस में हमने यहाँ पे कंडक्टर रखा था, और उसको कुछ हम रोटेशन मैकेनिकल इनपुट दे रहे थे, तो कंडक्टर मूव ऑन कर रहा था, तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। इन केस ऑफ डीसी मोटर हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टर मूव ऑन होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ मैकेनिकल वर्क जो देखने को मिलेगा, दिस इज नोन एज दी मैकेनिकल आउटपुट। सो ये बात हुई आपके मोटर के बारे में। तो इसका फंडामेंटल टोटली ऑपोजिट और वाइस वर्सा केस ऑफ दी जनरेटर। सो वी कैन से दैट जनरेटर एंड मोटर बोथ आर दी opposite of each other, or vice versa operation of the each other. Clear? Okay, so here it is the construction part or construction of the DC motor is mentioned here, जो कि DC जनरेटर का जैसे था वैसे ही DC मोटर का कंस्ट्रक्शन रहता है। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि स्टेटर के पोल्स और स्टेटर मैग्नेट्स, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग एज वेल एज ब्रशेस एंड कम्यूटेटर इज देयर, एंड द बोथ टर्मिनल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर मेंशन्ड इन दी फिगर, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ सिमिलरिटी वहाँ पर भी वही है जो कि हमारे डीसी जनरेटर के लिए। क्लियर? ओके, तो ये डिस्कशन हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मोटर। नाउ वन अनदर पैरामीटर और फंडामेंटल विच इज द अबाउट द बैक ईएमएफ।
क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट बैक ईएमएफ। तो पर्टिकुलरली उसका फंडामेंटल पहले तो हम देखें कि भाई व्हेन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द डीसी मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फील्ड दैट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट आर्मेचर वाइंडिंग। सो एज पर दी ओहम्स लेंज लॉ, जो कि हम जानते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑपोजिट दैट रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a conductor will always in a direction that the current would produce would opposite the change which will cause the induced EMF। मतलब कि जिसकी वजह से आपका जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसी का ओपोज करता है या फिर उसी करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये जो EMF है, जो इंड्यूस EMF है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि आर्मेचर का सप्लाई वोल्टेज था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। सो ये जो EMF है वो एक्चुअल EMF जो हम मान लो कि जनरेटर में क्या था कि वो सेम डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। उसका मतलब है कि ये बैक ईएमएफ हुआ, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल ईएमएफ से बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे बैक ईएमएफ कहते हैं, जिसे हम ईबी से डिनोट करते हैं। वो भी आप जानते हो कि उसे हम ईबी से डिनोट करते हैं। और उसका इक्वेशन क्या है, P5NZ/60 है, जो कि हमारे ईजी का हमने इक्वेशन जो बनाया था जनरेटेड ईएमएफ का, वही इक्वेशन यहाँ पर है। तो आप जानते ही हो कि सारी टर्मिनोलॉजी भी सेम रही, जैसे कि N इज इक्वल टू now our speed of the rotor which is in rpm, flux 5, p number of poles divided by 60, z is number of conductors and a जो कि area of the cross section of that conductor। क्लियर। तो यहाँ पे a के लिए आप ये भी जानते हो कि अगर हम लेप और वेव वाइंडिंग में से कोई भी वाइंडिंग चूज कर सकते हो, और लेप वाइंडिंग है तो a इज इक्वल टू p, और अगर वेव वाइंडिंग है तो a इज इक्वल टू 2। क्लियर। ओके, तो ये हमारा फंडामेंटल हुआ बैक ईएमएफ के बारे में। नाउ उसके ऊपर से अगर हम वोल्टेज, जो कि टर्मिनल वोल्टेज, और उसका इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज दैट शुड बी V इज इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA, जो कि आपका नेट इक्वेशन बना है। यहाँ पे V या फिर VT वो टर्मिनल वोल्टेज से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्मेचर का ड्रॉप है जो कि IA/RA से डिनोट होता है, ठीक है। IR इज अवर आर्मेचर ड्रॉप, जो कि R है, जो कि रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट आर्मेचर, एंड I जो कि करंट पास थ्रू दैट आर्मेचर। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे पावर कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू दैट मोटर, तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन बात करूँ, क्योंकि अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं पावर इक्वेशन, तो उसके लिए अगर मैं पावर के लिए बात करूँ तो यहाँ मान लो कि IA से मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होता है VT इंटू IA एज वेल एज EB इंटू IA इंटू IA स्क्वेयर इंटू RA। तो यहाँ I स्क्वेयर R मतलब कि एक लॉस ही हुआ, जो कि पावर लॉस ही रिप्रेजेंट करते, तो वो बात होता ही है। एज वेल एज यहाँ पे EB इंटू IA मतलब कि बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट, एज वेल एज V इंटू IA मतलब कि VT इंटू IA जो कि आपका पावर ही है। तो EB इंटू IA विच इज इक्वल टू इनपुट पावर जो आपका VT इंटू IA था, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दी मोटर इंटू IA करंट थ्रू दैट आर्मेचर, माइनस I स्क्वेयर R मतलब कि रोटेशनल लॉसेस थ्रू दैट आर्मेचर, जिसे हम पावर लॉसेस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका EB इंटू IA जो कि आपका नेट आउटपुट पावर हुआ, जो कि हम PM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसे हम मैकेनिकल आउटपुट पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट मोटर से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज और पावर का रिलेशन हुआ। साथ में ही जब वोल्टेज और पावर की बात आती है तो उसी के साथ में इक्वेशन आता है टॉर्क का। सो लेट अस डिस्कस विद दैट टॉपिक कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मैकेनिकल साइड आपका रोटेशन कितना होता है कि T इंटू ओमेगा, जबकि T क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क विच यूनिट इज इन न्यूटन इंटू मीटर, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, एज वेल एज अवर ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर दैट शुड बी EB इंटू IA। तो उसके ऊपर से हम उसे अगर इक्वेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, EB इंटू IA विच इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा। तो अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन में जाए तो ओमेगा का इक्वेशन क्या रहता है, 2πn/60, और EB इज इक्वल टू P5NZ/60 है। तो उसी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, P5NZ/60 है इंटू IA इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा, ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं 2πn/60 से। सो यहाँ पे टॉर्क को मान लो मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या मिलेगा, 159 इंटू P इंटू Z/A मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू IA। तो उसका मान लो कि हम P
जेड और ए को कांस्टेंट ले ले, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी रहती है कि नंबर ऑफ पोल्स दैट इज अ कांस्टेंट टर्म एज वेल एज नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर ऑफ द कंडक्टर्स। तो तीनों क्वांटिटी एक नंबर है और वही आपकी जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी बन जाती है, जो कि हम कांस्टेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर से टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि वेरिएबल यहाँ पे क्या रहता है पी, जो कि वेरिएबल कांस्टेंट जो हम बात करें कि वेराइज विथ थी फाई इंटू आई ए, और उसका जो कांस्टेंट रहता है पी जेड इंटू ए। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क इक्वेशन क्या बना कि भाई टॉर्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द मेन फील्ड फ्लक्स फाई एंड आर्मेचर करंट आई इंटू ए। क्लियर। तो इसके ऊपर से अगर हम आगे बात करें तो ये फंडामेंटल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेट टॉर्क इक्वेशन फॉर दी आवर डीसी मोटर्स। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बेसिक पता चल चुका होगा कि भाई हाँ हमारा जो ईएमएफ का इक्वेशन क्या था, वीटी का इक्वेशन है जो कि ईबी इंटू आई ए वाला। तो उसके ऊपर से आपको वोल्टेज ड्रॉप्स और वो मिलेंगे, और उसी के साथ में ही आपको अगर टॉर्क का या फिर पावर का इक्वेशन पूछते तो वो भी आप साथ में ही डिराइव कर सकते। तो ये तीनों या चारों जो टॉपिक है वो एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। इतने उसका मतलब वैलिड क्वेश्चंस भी है कि भाई 3 to 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। इवन शॉर्ट क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बेस्ड पूछते हैं तो भी उसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स एज पर दी एमसीक्यू बेस्ड एज वेल एज आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आए कि भाई पूरी 3 to 4 मार्क्स या 7 मार्क्स की थियरी होती है तो क्या रहता है, और एमसीक्यू में पूछते हैं तो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो वो सभी टॉपिक मैं यहाँ पे साथ में ही डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे और प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए कि भाई डीसी मोटर construction as well as its principle of operation and back EMF or a concept of back EMF as well as voltage and power equation and torque equation of the DC मोटर। तो आज के जो टॉपिक्स है ये शायद 5 से 6 टॉपिक हमने आज स्टडी कर लिए इसी सेशन में। तो फंडामेंटल थे तो शायद आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये स्पीड में जा रहा है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल थे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। तो यहाँ पे उसके थियोरेटिकल कंसेप्ट को ज़्यादा डेप्थ में लेने से अच्छा है कि आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को मैं अच्छे से देखते जाए। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और अच्छे से आप समझ भी सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ द डीसी मोटर डिस्कस करेंगे और फर्दर जो टॉपिक्स है जो कि स्पीड कंट्रोल, स्टार्टर, वो टेस्टिंग, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।